हाय, दिस इज मनमोहन सिंह एंड योर हाईएस्ट वेलकम इन दिस यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th मैथ चैप्टर 6 में 6.3 जो थ्योरम है इसको सिद्ध करने वाले हैं। हमने अभी तक थ्योरम 6.2 तक बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर लिया और आज हम 6.3 को भी खत्म कर देते हैं। देखो, if in two triangle corresponding angle are equal then their corresponding side are in the same ratio and hence two triangle are similar। हिंदी में क्या बोलता है? यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर है, कैसे संगत कोण बराबर है, तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में मतलब समानुपाती होती हैं और इसीलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। सही है, ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमने क्या किया, दो त्रिभुज बनाए ABC और DEF। इनमें हमें पता क्या क्या है, दिया क्या है, हमें पता है कि इनके संगत कोण बराबर हैं, तो मतलब संगत का मतलब क्या, A D के बराबर होगा और B E के बराबर होगा, C F के बराबर होगा। तो देखो हमने वही लिखा है, देखो त्रिभुज ABC में और DEF में A एंगल D के बराबर, B E के बराबर और C F के बराबर। सिद्ध क्या करना है, उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं, मतलब देयर करस्पॉन्डिंग साइड आर इन द सेम रेशियो। और अगर ये सिद्ध कर दिया इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, बोलो सिमिलर हो जाएंगे। बस यही करना है हमें। तो हमने बोला AB अपॉन DE मतलब संगत भुजाओं का मतलब क्या होता है, AB अपॉन DE बराबर BC अपॉन EF बराबर AC अपॉन DF। ये हमें सिद्ध करना है। सही है, राइट है। अब देखो अब कंस्ट्रक्शन करेंगे हम। कंस्ट्रक्शन क्या करना है हमें, कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, DP को AB के बराबर काट दिया और DQ को हमने AC के बराबर काट दिया और हमें P को Q से ज्वाइन कर दिया, मिला दिया। तो बस ये हमने यहाँ पे लिख दिया, AB को DP के बराबर तथा AC को DQ के बराबर काटा और P और Q को मिला दिया। अब अगर तुम्हें यहां तक समझ में आ गया, क्लियर हो गया, तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ सिद्ध करना। चलो देखो, सबसे पहले तुम्हारा पूरा फोकस होना चाहिए त्रिभुज ABC एंड ट्रायंगल DPQ में। त्रिभुज ABC और DPQ में, ABC और DPQ में देखना ध्यान से। एंगल A जो है, या फिर एंगल छोड़ो, अभी हम AB भुजा की बात कर लेते हैं। देखना यहां भुजा AB DP के बराबर है। अभी हमने बोला था इसको हमने इसके बराबर काटा, तो हमने बोला AB का के बराबर है DP के। कैसे पता है, रचना से। बिल्कुल सही है, बाई कंस्ट्रक्शन। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, बाई कंस्ट्रक्शन। अब देखो एंगल AD के बराबर है, संगत कोण है, ठीक है, ये हमें पता है, संगत कोण तो बराबर ही है इसमें। एंगल A एंगल D के बराबर, कैसे, बोलो, दिया है, गिवन है, ये चीज हमें गिवन है। हिंदी में क्या लिखेंगे, दिया है, ठीक है, दिया है। ऐसे ही AC जो भुजा है ये भी DQ के बराबर है। बिल्कुल सही है, AC जो भुजा है ये DQ के बराबर हो गया। ये भी हमें कैसे पता है, रचना से, कंस्ट्रक्शन से, बाई कंस्ट्रक्शन, बाई कंस्ट्रक्शन। अब देखो SAS कॉन्ग्रेंस रूल से ये दोनों त्रिभुज आपस में कैसे हो गए, बराबर। SAS मतलब भुजा कोण भुजा, तो हम बोलेंगे त्रिभुज ABC सर्वांग सम हो गए, काहे के, त्रिभुज DPQ के। कैसे, बोलो, SAS बाई Y SAS कॉन्ग्रेंट रूल से, ठीक है, SAS कॉन्ग्रेंट रूल से ये दोनों त्रिभुज आपस में कॉन्ग्रेंट हो गए। हिंदी में क्या बोलेंगे, भुजा कोण भुजा सर्वांगसम नियम से ये दोनों आपस में कैसे हो गए, सर्वांगसम हो गए। बिल्कुल सही है। अब मुझे लगता है तुम्हें पता होगा, 9th क्लास में हमने पढ़ा था कि अगर दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है तो उनके संगत भाग आपस में बराबर होते हैं। सही है, देखो उसी को इंग्लिश में CPCT बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। तो अब देखो अगर ये दोनों आपस में बराबर हो गए तो हम बोल सकते हैं, देखना ध्यान से, B बराबर एंगल P हो जाएगा और एंगल C बराबर एंगल Q हो जाएगा। बिल्कुल सही है। कैसे बोलेंगे बताओ, CPCT फुल फॉर्म क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। हिंदी में क्या बोलते हैं, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग आपस में बराबर होते हैं, इसलिए ये भी आपस में बराबर हो गए। अब अगर तुम ध्यान से देखो
जो मैं पहले दिया था एंगल बी पहले एंगल ई के बराबर था, देखो यहां, ठीक है, और एंगल सी का के बराबर है, बोलो एंगल एफ के, ये मैं पहले पता था। तो अगर एंगल बी पी के बराबर भी है और ई के बराबर, इसका मतलब हम बोल सकते हैं एंगल ई एंगल पी के बराबर है। ऐसे ही सिमिलरली एंगल एफ जो है वो एंगल क्यू के बराबर है, देखो ध्यान से, ठीक है। अब अगर त्रिभुज डी ई एफ में हमें ये पता पड़ गया है ई कोण पी के बराबर है, एफ क्यू के बराबर है, तो अब ध्यान से देखना, बिल्कुल हम बोल सकते हैं पी क्यू समांतर है ई एफ के। पी क्यू समांतर है ई एफ के, क्यों? संगत कोण है, ये संगत कोण है, ये तो पता ही होगा। देखो हमने पहले बताया था, दो अगर पैरेलल लाइंस हैं, एक ट्रांसवर्सल है, तो ये कोण, ये एंगल इसके बराबर होता है, सही है। क्यों? क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल, हिंदी में क्या? संगत कोण, क्या बोलेंगे? बोलो संगत कोण, राइट है, बिल्कुल सही है। और तुम्हें पता होगा एक जेड बताया था हमने, यही देखो यहाँ ऐसा ये जेड बनता है, ये कोण इसके बराबर होता है, इसको इंग्लिश में अल्टरनेट एंगल बोलते हैं, ठीक है, ये तुम्हें पता ही होगा, ठीक है। तो बिल्कुल सेम कंडीशन, अगर ये कोण इसके बराबर है तो हम बोल सकते हैं ये भुजा समांतर होंगी ही होंगी। तो देखो हमें पता है ई पी के बराबर होगा, एफ क्यू के बराबर हो गया, सिद्ध कर दिया हमने। तो अब हम बोल सकते हैं इसका मतलब पी क्यू समांतर हो गया ई एफ के। अब देखना बिल्कुल ध्यान से, पूरा फोकस डी ई एफ में, तो हम बोलेंगे इन ट्रायंगल डी ई एफ। अगर डी ई एफ में हमें पता पड़ गया पी क्यू समांतर है ई एफ के, बोलो क्या है? पी क्यू समांतर है ई एफ के, तो क्या हम बोल सकते हैं? क्या तुम्हें थेल्स बाबा की याद आ रही है? थेल्स बाबा क्या बोलते हैं? जब जब पी क्यू समांतर होगा ई एफ के, तब तब डी पी अपॉन पी ई बराबर होगा डी क्यू अपॉन क्यू एफ के। बस हम बोलेंगे बाई थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम, या फिर बाय बीपीटी थ्योरम, या फिर इसी को प्रमेय 6.1 भी बोलते हैं। तो प्रमेय 6.1 से क्या बोल सकते हैं? बोलो डीपी अपॉन पीई बराबर हो जाएगा डी क्यू अपॉन क्यू एफ के, सही है। अब हम इनका क्या करते हैं? रेसिप्रोकल, उल्टा कर देते हैं इनको। देखो उल्टा करेंगे तो कैसा हो जाएगा? पीई अपॉन डीपी बराबर क्यू एफ अपॉन डी क्यू हो गया, बिल्कुल सही है, देखना ध्यान से, सही है, डी क्यू हो गया। अब हम इसमें दोनों साइड एक जोड़ देते हैं, तो दोनों साइड एक जोड़ने पर तुम क्या लिखोगे? यहाँ दोनों साइड एक जोड़ने पर दोनों तरफ एक जोड़ने पर इंग्लिश में क्या लिखेंगे? बाई एडिंग वन बोथ साइड। तो यहाँ क्या होगा बताओ? पीई अपॉन डी पी प्लस 1 बराबर क्यू एफ अपॉन डी क्यू प्लस 1 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे, कर लेना, ये तो तुम्हें पता ही होगा। देखो डी पी प्लस पी क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा? देखो पीई प्लस डी पी अपॉन डी पी हो जाएगा, सही है, बराबर डी एफ प्लस डी क्यू अपॉन डी क्यू हो गया, बिल्कुल सही है। यहां तक सही है, बोलो। हमने क्या किया? पीई प्लस डीपी अपॉन डीपी बराबर क्यू एफ प्लस डी क्यू अपॉन डी क्यू कर दिया। अब देखो पीई प्लस डीपी ये कितना हो गया? पूरा डीई हो गया, तो डीई अपॉन डीपी बराबर क्यू एफ प्लस डी क्यू, ये कितना हो जाएगा? पूरा डी एफ हो जाएगा, तो हमने डी एफ लिख दिया अपॉन डी क्यू, सही है। ध्यान से देखना आप, सही है यहां तक? बोलो यहां तक क्लियर हो रहा है? क्यू एफ प्लस डी क्यू डी एफ हो गया, बिल्कुल सही। अब इसको हम फिर से उल्टा कर देते हैं, जैसे हम रेसिप्रोकल करेंगे तो यहां देखना डी पी अपॉन डी हो जाएगा, बराबर बोलो डी क्यू अपॉन डी एफ हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अब तुम देखना ध्यान से, अब देखना बिल्कुल ध्यान से, बताओ यहां हमने कंस्ट्रक्शन में बोला था ए बी डी पी के बराबर है और ए सी डी क्यू के बराबर है। तो अब हम क्या करते हैं? डी पी की जगह हम ए बी डाल देते हैं, डी पी की जगह ए बी डाला, देखो यार ए बी अपॉन डी हो गया बराबर डी क्यू की जगह ए सी डाल दिया, ए सी अपॉन डी एफ हो गया। कैसे? बोलो यहां कैसे आया? बाई कंस्ट्रक्शन हमें पता है ए बी काय के बराबर है डी पी के और डी क्यू काय के बराबर है ए सी के, सही है। तो हमने ये यहां से डाल दिया।
ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिद्ध। ठीक है, इसको हमने समीकरण पहला डाल दिया, तो एक हमारा एक तरफ से हमने सिद्ध कर दिया। देखो ए बी अपॉन डी ई बराबर ए सी अपॉन डी एफ सिद्ध हो गया। अब हमें करना है ए बी अपॉन डी ई बराबर बी सी अपॉन ई एफ के बराबर सिद्ध करना है, तो हम बोलेंगे सिमिलरली सिमिलरली सिमिलरली, इसी तरह इसी प्रकार क्या हो जाएगा, बोलो, ए बी अपॉन डी ई बराबर हो जाएगा बी सी अपॉन ई एफ के। सही है, इसको हम सेकंड बोल देते हैं, और हम बोलेंगे समीकरण 1 व 2 से, बाई फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, बोलो, ए बी अपॉन डी ई बराबर बी सी अपॉन ई एफ बराबर ए सी अपॉन डी एफ। हैंस प्रूफ, यही तो सिद्ध करना था। बोलो, देखो यहाँ ए बी अपॉन डी बराबर बी सी अपॉन ई एफ बराबर ए सी अपॉन डी एफ, और अगर ऐसा हो गया तो अब हम बोल सकते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया त्रिभुज डी ई एफ के, सिमिलर हो गया। ठीक है, आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो सो थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।